हेलो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस सेक्शन वी विल डिस्कस अबाउट किंगडम फंजाई। ठीक है, इससे पहले जो हम किंगडम फंजाई में हमने डिस्कस किया था उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक मीन्स कैसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा, क्या उसका न्यूट्रिशन मोड होगा, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा, सेलुलरिटीज़ कैसी होगी, यूनिसेलुलर होगा या मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स होगा। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाकर उसको दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो फंजाई है, उस फंजाई के जो क्लासेज हैं वो क्लासेस कौन कौन से हैं और उन क्लासेस की क्या क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, मीन्स किसके बिहार पे इसको डिफरेंट डिफरेंट क्लासेज या डिफरेंट डिवीजन में इसको कैटेगराइज किया हुआ है। ठीक है, तो जैसे हमने फंजाई ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर क्या करेगा, ये सेप्टोट्रॉपिक एंड पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स को फॉलो करेगा। ठीक है, इसीलिए इसको हम डिकम्पोजर्स भी बोलते हैं। एंड स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी। ठीक है, ये प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं इसको, माइकोलॉजी। ठीक है, अब यहाँ पे जो किंगडम फंजाई है, इस किंगडम फंजाई को बेसिकली पहले अगर अर्लियर कैटेगराइजेशन को अगर देखें तो वहाँ पे 4 कैटेगरीज में इसको कैटेगराइज किया था, 4 क्लासेस में इसको कैटेगराइज किया गया था। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज। बट बाद में क्या हुआ, जो पहला फाइकोमाइसिटीज था, उस फाइकोमाइसिटीज को जो माइकोलॉजिस्ट थे, माइकोलॉजिस्ट ने देखा कि वहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कैरेक्टरिस्टिक्स को हम 2 पार्ट्स में फर्दर उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो उसके बाद जो माइकोलॉजिस्ट थे, उन माइकोलॉजिस्ट ने फाइकोमाइसिटीज जो क्लास था, जो इसके अंदर एग्जाम्पल्स थे या इसके अंदर जो बिलोंग करने वाले फंजाइज थे या फंगस थे, उनको इन्होंने क्या किया, 2 डिवीजन में इसको कैटेगराइज किया। पहले एक ही डिवीजन में यहाँ पे प्रेजेंट था फंजाई, फंजाई के अंदर फाइकोमाइसिटीज क्लास था, फिर फाइकोमाइसिटीज के जो ऑर्गेनिज्म थे उसको 2 डिफरेंट डिवीजन में कैटेगराइज किया। ठीक है, और वो डिवीजन है डिवीजन मैस्टिगोमाइकोटिना। ठीक है, फर्स्ट डिवीजन उन्होंने बनाया मैस्टिगोमाइकोटिना, सेकंड डिवीजन उन्होंने बनाया जाइगोमाइकोटिना। ठीक है, जाइगोमाइकोटिना एंड मैस्टिगोमाइकोटिना, 2 डिफरेंट डिवीजन में उसको कैटेगरी। पहले वो फाइकोमाइसिटीज था, कुछ बुक्स में आपको फाइकोमाइसिटीज ही मिलेगा। ठीक है, तो इसको फर्दर कैटेगराइज किया डिवीजन में मैस्टिगोमाइकोटिना एंड जाइगोमाइकोटिना। ठीक है, बाकी रिमेनिंग जो कैटेगरीज थी उन रिमेनिंग कैटेगरीज को एज इट इज वैसे ही रहने दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं मैस्टिगोमाइकोटिना। ठीक है, मैस्टिगोमाइकोटिना। इससे पहले एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं हम कि अगर इसको हमने कैटेगराइज किया, ऑब्वियस सी बात है किसी चीज़ को अगर हम कैटेगराइज कर रहे हैं या ग्रुपिंग कर रहे हैं डिफरेंट पार्ट में, तो उसका कोई ना कोई बेसिस होने जरूरी है। ठीक है, तो किसके बेस पे इसको कैटेगराइज किया गया था, उन बेसिस को एक बार हम देख लेते हैं। जो फर्स्ट बेस था दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मॉर्फोलॉजी मीन्स सिंपली स्टडी ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर। जो मॉर्फोलॉजी था और मॉर्फोलॉजी के एक्सटर्नली जो फीचर्स थे उसके बिहाफ पे हमने जो यहाँ पे फंजाइज थे उसको कैटेगराइज कर दिया था माइकोलॉजिस्ट ने। ठीक है, माइसीलियम, माइसीलियम बेसिकली क्या होगा, जो फंजाइज होंगे उस फंजाइज का जो वेजिटेटिव पार्ट होता है उस वेजिटेटिव पार्ट को हम क्या बोलते हैं, माइसीलियम बोलते हैं। और माइसीलियम फॉर्म्ड किससे होगा, बहुत सारे ब्रांच्ड हाइफी से फॉर्म होगा। ठीक है, और हाइफी क्या होगा, फंगस के थ्रू एक सिलेंड्रिकल बॉडी पार्ट जो अराइज होगी, उस सिलेंड्रिकल बॉडी पार्ट को हम बोलते हैं हाइफी। हाइफी फॉर्म करते हैं ब्रांच नेटवर्क और उस ब्रांच को हम बोलते हैं माइसीलियम। ठीक है, सेकेंड अगर हम बेसिस को देखें तो मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस टाइप से कर रहा है, क्या मोड है उसके, किस किस स्टेज को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो उसके बिहाफ पे यहाँ पे फर्दर कैटेगराइज किया गया था फंजाइज को। थर्ड बेस की अगर हम बात करें, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, मीन्स जो स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है, जिस स्पोर के थ्रू स्पोर जर्मिनेट होगा, जर्मिनेट होकर फंगस का फॉर्मेशन करेगा या फंजाई का फॉर्मेशन करेगा, तो जो स्पोर फॉर्मेशन होंगे उस स्पोर फॉर्मेशन की क्या प्रॉपर्टीज होगी जिसके भी आप पे हमने इसको फर्दर कैटेगराइज किया गया। ठीक है, उसके क्या डिफरेंट उसके टाइप्स होंगे या मोड होंगे। ठीक है, अगर हम फोर्थ टाइप को देखें तो फोर्थ है नेचर ऑफ फ्रूटिंग बॉडी। नेचर ऑफ फ्रूटिंग बॉडी,
फ्रूटिंग बॉडी मीन्स स्पोरेंजिया के अंदर जो स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है वो उसके बॉडी में क्या क्या चेंजमेंट आ रहे हैं, उसमें क्या फ्रूटिंग बॉडी इसके फॉर्मेशन हो रहा है, उसके बिहाफ पे भी हमने यहाँ पे कैटेगराइज किया। तो कैटेगराइजेशन के बेसिकली 4 टाइप्स है। मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, नेचर ऑफ फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है, तो हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं यहाँ पे मैस्टिगोमाइकोटिना। ठीक है, मैस्टिगोमाइकोटिना, इसको अगर हम इसकी क्लास की बात करें तो मैस्टिगोमाइकोटिना क्या है, डिवीजन है और उसका क्लास है ऊमाइसिटीज। ठीक है, ऊमाइसिटीज उसका क्लास है। अगर उसके हम कॉमन नेम को देखें तो कॉमनली उसको हम बोलते हैं वाटर मोल्ड। ठीक है, वाटर मोल्ड इसका कॉमन नेम है। इसका अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आप यहाँ पे देखो, माइसीलियल थैलस। माइसीलियल थैलस इट मीन्स इसका जो थैलस होगा उसमें क्या होगा, माइसीलियम प्रेजेंट होगा। इट मीन्स बहुत सारे क्या होंगे उसमें, हाइफी प्रेजेंट होगा। थैलस मीन्स बॉडी। ओके, नाउ हाइफी, हाइफी क्या होगा, कोइनोसिटिक। कोइनोसिटिक मीन्स इस टाइप का हाइफी जिसमें क्या होगा, बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। मीन्स मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर अगर होगा, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, तो उसको हम बोलेंगे कोइनोसिटिक। अगर नॉर्मल होगा तो नॉर्मल हाइफी होगा, वो कोइनोसिटिक नहीं होगा। कोइनोसिटिक की कंडीशन में क्या होगा जो न्यूक्लियस होगा वो न्यूक्लियस क्या होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा। सॉरी, जो सेल होगा वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा। ठीक है, अगर हम मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन यहाँ पे क्या होगा, गैमेट फॉर्मेशन के थ्रू गैमेट फॉर्मेशन होगा। इट मीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ये क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो 2 मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों ही क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे। तो यहाँ पे ये क्या फॉर्म करते हैं, आइसोगैमस और ऊगैमस। आइसो मीन्स सिमिलर टाइप के गैमेट को ये क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। तो उस टाइप के रिप्रोडक्शन को मोड को हम बोलते हैं आइसोगैमस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मीन्स दोनों गैमेट क्या होंगे, सिमिलर आइडेंटिकल गैमेट्स अगर फॉर्म होते हैं तो उसको हम बोलते हैं आइसोगैमस। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम बोलते हैं एंथीरिडिया एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम बोलते हैं ऊगोनिया। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंथीरिडिया, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऊगोनिया। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें किसके थ्रू होगा, स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू। मीन्स स्पोर क्या होगा, इसके अंदर फॉर्म होगा। और स्पोर फॉर्म किसके अंदर होगा, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर दैट इज स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम के अंदर क्या फॉर्मेशन होगा, स्पोर का फॉर्मेशन होगा। स्पोरेंजियम सैक होगा, उसके अंदर स्पोर का फॉर्मेशन होगा। अगर एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल है इसका फाइटोपथोरा, फाइटोप्थेरा या फाइटोपथोरा भी बोलते हैं इसको, फाइटोप्थेरा, एल्ब्यूगो। अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो यहाँ पे एल्ब्यूगो क्या है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स को फॉलो करता है। ठीक है, नेक्स्ट बेसिक कैरेक्टर्स अगर हम देखें जाइगोमाइकोटिना, तो जाइगोमाइकोटिना क्लास फॉर्म करता है जाइगोमाइसिटीज। ठीक है, जाइगोमाइसिटीज कॉमनली इसको हम क्या बोलते हैं, कंजुगेशन फंजाई। कंजुगेशन भी क्या है, एक स्पेसिफिक टाइप का रिप्रोडक्शन का मोड है। ठीक है, जिसमें क्या होगा, 2 टाइप्स के सेल एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। ठीक है, तो कंजुगेशन प्रोसेस को एक बार देख लेते हैं। बेसिकली क्या होगा, अगर एक सेल है और यह दूसरा सेल है, अब दोनों सेल क्या होंगे, एक दूसरे के साथ फ्यूज होंगे और इस फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोगेमी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू मीन्स प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्यूजन हुआ। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जब फ्यूजन होगा तो एक इसमें से क्या होगा, डोनर होगा। ठीक है, जो जेनेटिक कैरेक्टर को क्या करेगा, एक सेल दूसरे को ट्रांसफर करेगा। और एक डोनर है तो अब बेसिक बात है, दूसरा क्या होगा, उसका रेसिपिएंट होगा। और दोनों ही क्या हो गए, एक दूसरे के साथ अटैच हो गए, कंबाइंड हो गए। और कंबाइंड हो गए मीन्स डोनर ने इसको सेंड किया जेनेटिक कैरेक्टर और ये इसके साथ क्या हो गया, बाइंड हो गया। और बाइंड करके मीन्स प्लाज्मोगेमी हुआ, तो दोनों का प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज हुआ और एक ही सेल का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के प्रोसेस को हम बोलते हैं कंजुगेशन, जिसमें ये दोनों क्या हो रहा है, फिर फर्दर सेपरेट नहीं हो रहे हैं। तो क्या हो गया, कंजुगेशन प्रोसेस होगी, सॉरी कंजुगेशन यहाँ है, कंजुगेशन प्रोसेस हुई, उसमें एक डोनर और दूसरा रेसिपिएंट, और दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे प्लाज्मोगेमी प्रोसेस के बाद। ठीक है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं कंजुगेशन। अगर यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक को देखें, क्योंकि फाइकोमाइसिटीज में पहले रखा हुआ था तो कुछ ना कुछ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स थे उसके। और सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था उसमें, जो माइसीलियम था वो ब्रांच्ड था। ठीक है, और जो माइसीलियम था वो माइसीलिएटेड था। इट मीन्स वहाँ पे क्या था, माइसीलियम प्रेजेंट्स थे। और हाइफी क्या था, कोइनोसाइटिक था। कोइनोसाइटिक इट मीन्स मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफी था। तो उस टाइप से जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, सिमिलर थे, इसीलिए इसको पहले फाइकोमाइसिटीज में रखा। फर्दर इसको डिफरेंट किया गया मैस्टिगोमाइकोटिना एंड जाइगोमाइकोटिना में ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें क्या होगा, फ्यूजन ऑफ आइडेंटिकल गैमेट। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कंजुगेशन। मीन्स एक स्पेसिफिक टाइप का यहाँ पे
मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, दैट इज कंजुगेशन, जो कहाँ पे नहीं हो रहा था, क्लास ऊमाइसिटीज में। इसीलिए ये क्या है, डिफरेंट है इससे। डिवीजन मैस्टिगोमाइकोटिना से जाइगोमाइकोटिना डिफरेंट है, ठीक है। कंजुगेशन प्रोसेस एंड अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड को देखें तो यहाँ पे क्या होगा, स्पोर फॉर्मेशन होगा इन स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया क्या है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर क्या प्रेजेंट्स होंगे, स्पोर का फॉर्मेशन होगा। एग्जाम्पल है इसके राइजोपस, प्रीवियस लेक्चर में हमने राइजोपस का ही डायग्राम बनाया था, इसी को एक्सप्लेन किया था, स्पोरेंजिया सैक फॉर्मेशन किया था और स्पोर का फॉर्मेशन वहां पे हमने क्लियर किया हुआ था, ठीक है। एक बार मैं फिर यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ इसको। सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम के साथ बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट में ये स्पोरेंजियम सैक, यहाँ पे भी स्पोरेंजियम सैक, स्पोरेंजियम सैक, और इस स्पोरेंजियम सैक के अंदर क्या होगा, बहुत सारे स्पोर्स प्रेजेंट्स होंगे। सिलेंड्रिकल पार्ट हाइफी, हाइफी, और यहाँ पे क्या होगा, हाइफी इलोंगेटेड होगा या ब्रांच्ड होगा, तो इसको हम बोलते हैं माइसीलियम। मीन्स ये क्या है, माइसीलियम, ये क्या है इसका हाइफी, ये इसका क्या है स्पोर, जिसके अंदर स्पोर प्रेजेंट्स है इसको हम बोलते हैं स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया या स्पोरेंजियम, जिसके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट्स होंगे, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल है इसका पिलोबुलस, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम क्लास की बात करते हैं, नेक्स्ट क्लास क्या है, एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज डिवीजन क्या है इसका, एस्कोमाइकोटिना, एस्कोमाइकोटिना डिवीजन एंड क्लास एस्कोमाइसिटीज। कॉमनली इसको क्या बोला जाता है, सैक फंजाई, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सैक लाइक होगा। एस्कॉस, एस्कोमाइसिटीज, एस्कॉस मीन्स होता है सैक एंड माइसिटीज मीन्स होता है फंगस और फंजाई, ठीक है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो माइसीलियम होगा वो माइसीलियम क्या होगा, ब्रांच्ड होगा। इट मीन्स ये हाइफी है, इलोंगेटेड हाइफी, बहुत सारे हाइफी, अब बहुत सारे हाइफी मिलके क्या फॉर्म कर रहे हैं, माइसीलियम फॉर्म कर रहे हैं। तो इस माइसीलियम के भी क्या होंगे, बहुत सारे ब्रांचेस प्रेजेंट्स होंगे, ठीक है। मीन्स जो माइसीलियम होगा वो क्या होगा, ब्रांच्ड होगा एंड सेप्टेट होगा। सेप्टेट मीन्स उसके बीच में क्या होगा, सेप्टा का फॉर्मेशन होगा माइसीलियम में, ठीक है। तो माइसीलियम सेप्टेट होगा और ब्रांच्ड होगा। अगर हम यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ये दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करता है, सेप्टोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी फॉलो करता है। सेप्टोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो न्यूट्रिशन ये गेन करेंगे किससे, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर से। और पैरासिटिक किसी लिविंग बींग्स के बॉडी से न्यूट्रिएंट्स को गेन करेंगे। अगर हम इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या करेगा, ये कोनिडिया का फॉर्मेशन करेगा, जैसा कि पेनिसिलियम के स्ट्रक्चर में आपको दिखता है कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। इसके अपर साइड क्या होगा, कोनिडियास का फॉर्मेशन होगा, ग्राउंडेड स्ट्रक्चर्स, स्पोर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होंगे, दैट इज कॉल्ड कोनिडिया, जैसा पेनिसिलियम में होता है, ठीक है। तो कोनिडिया का फॉर्मेशन होगा, कोनिडिया के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, इनके बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट फॉर्मेशन होगा, एस्को कार्प्स का फॉर्मेशन होगा। इसी एक्सोकार्प्स को ही हम क्या बोलते हैं, फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है, जो यहाँ पे इसका बेसिस था, नेचर ऑफ फ्रूटिंग बॉडी। तो इसके अंदर क्या होगा, एस्कोकार्प्स का फॉर्मेशन होगा। उसके एग्जांपल देखें तो एग्जांपल क्या है, ईस्ट एंड पेनिसिलियम। और जो यहाँ पे एस्कोमाइसिटीज है, ये एस्कोमाइसिटीज जो क्लास है, या एस्कोमाइकोटिना जो डिवीजन है, ये इकोनॉमिकली क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो यहाँ पे ईस्ट है, इसको बहुत सारे बेकरी प्रोडक्ट को फॉर्मेशन करने के लिए यूज़ किया जाता है एंड बहुत फर्मेंटेशन प्रोसेस में भी यूज़ किया जाता है। एंड पेनिसिलियम, इसके थ्रू क्या किया जाता है, एंटीबॉडीज फॉर्मेशन किया जाता है। जो फर्स्ट एंटीबॉडी फॉर्मेशन हुई थी पेनिसिलियम, वो पेनिसिलियम नोटेटम फंगस या मोल्ड से ही क्या किया था, फॉर्मेशन किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट डिवीजन की बात करते हैं हम, तो यहाँ पे ये क्या है इसका डिवीजन, बेसिडोमाइकोटिना। फर्स्ट डिवीजन हमने यहाँ पे पढ़ा मैस्टिगोमाइकोटिना, सेकेंड जाइगोमाइकोटिना, थर्ड था एस्कोमाइकोटिना एंड द फोर्थ वन इज बेसिडोमाइकोटिना। एंड बेसिडोमाइकोटिना का क्लास क्या होगा, बेसिडोमाइसिटीज। बेसिडोमाइसिटीज कॉमनली इसको बोलते हैं क्लब फंजाई, गिल फंजाई और ब्रैकेट फंजाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, माइसीलियम स्ट्रक्चर। जैसा स्ट्रक्चर इसका दिखता है उसके बिहाफ पे हमने इसका कॉमन नेम रखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें तो इसका कैरेक्टरिस्टिक, इसकी जो माइसीलियम होगी वो माइसीलियम क्या होगी, ब्रांच्ड होगी, जैसा एस्कोमाइसिटीज में था, ब्रांच्ड माइसीलियम होगा। एंड हाइफी क्या होगी, सेप्टेट होगी, मीन्स एक हाइफी है, इस हाइफी से क्या होगा, एक दूसरा सेप्टा का फॉर्मेशन होकर दूसरा हाइफी भी क्या हो सकता है, अराइज हो सकता है, ठीक है। अगर हम इसके वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें या असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये क्या करता है, फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है। फ्रेगमेंटेशन इट मीन्स जो इसका वेजिटेटिव पार्ट है दैट इज माइसीलियम, माइसीलियम जितने पार्ट्स में ब्रेक होगा उतने ही क्या कर सकता है, ये फंजाइज को फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। अगर हम इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, प्लाज्मोगेमी एंड कैरियोगेमी एंड मियोसिस डिवीजन परफॉर्म होगा सेक्सुअल
रिप्रोडक्शन में। प्लाज्मोगेमी इट मीन फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कैरियोगेमी इसमें फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। कैरियो मीन्स न्यूक्लियस एंड गैमी मीन्स मैरिज और फ्यूजन। ठीक है, कैरियोगेमी, प्लाज्मोगेमी फर्स्ट एंड देन कैरियोगेमी एंड देन मियोसिस। मियोसिस तब होगा जब कैरियोगेमी के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, इसको एक बार देख लेते हैं। दो सेल हैं, दोनों सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज हुए, दैट इज प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी होने के बाद ये फर्दर नेक्स्ट स्टेज में जाएगा, तो दोनों सेल के न्यूक्लियस हैं, दोनों सेल के न्यूक्लियस क्या होंगे, एक दूसरे के साथ फ्यूज होंगे। इट मीन्स इस सेल में क्या होगा, अब सिंगल न्यूक्लियस फॉर्म होगा। ठीक है, तो पहले ये हैप्लॉइड सिंगल एन, ये भी सिंगल एन, अब बाद में इनने क्या फॉर्म कर दिया, 1n एंड 1n प्लस 1n इक्वल्स टू 2n। इट मीन्स अब इसने क्या कर दिया, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर फॉर्म कर दिया, जबकि फंजाई क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। तो यहाँ पे क्या होगी, फिर फर्दर मियोसिस डिवीजन होगी। मियोसिस डिवीजन हुआ तो सिंगल एन एंड सिंगल एन। ठीक है, तो फिर से हैप्लॉइड सेल फॉर्मेशन हो जाएगा, तो बॉडी कैसी हो जाएगी, हैप्लॉइड। इट मीन्स डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, बिफोर जाइगोट डिप्लॉन्टिक, और जाइगोट के बाद मियोसिस के बाद फिर से फर्दर हैप्लॉन्टिक। ठीक है, जाइगोट के टाइम पे ही डिप्लॉन्टिक कंडीशन आ रही है। नेक्स्ट जो फोर्थ पार्ट है, दैट इज फोर्थ डिवीजन। ये फोर्थ डिवीजन है ड्यूट्रोमाइकोटिना। ड्यूट्रोमाइकोटिना इसका क्लास होगा ड्यूट्रोमाइसिटीज, और ड्यूट्रोमाइसिटीज को कॉमनली यहाँ पे कहा जाता है इम्परफेक्ट फंजाई। इम्परफेक्ट फंजाई इट मीन्स ये क्या होगा, परफेक्ट नहीं होता। रीजन है क्योंकि परफेक्ट कंडीशन इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का परफेक्ट कंडीशन इसमें देखने को नहीं मिलता। परफेक्ट कंडीशन जब देखने को नहीं मिल रहा है, इसीलिए इस टाइप के जो फंगस होते हैं उनको बोला जाता है इम्परफेक्ट फंगस, क्योंकि जो उसका सेक्सुअल पार्ट है, रिप्रोडक्शन का जो पार्ट है, वो कॉमनली क्लियर नहीं दिखता है, विजिबल नहीं होता। ठीक है, किसी स्टेज के बारे में कुछ पता नहीं चलता। ठीक है, इसलिए इसको इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। ठीक है, इम्परफेक्ट फंजाई बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट नोन। नेक्स्ट कंडीशन, माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड हाइपी इज सेप्टेड। जैसा कि हमने अभी देखा बेसिडोमाइसिटीज में भी था, एंड एस्कोमाइसिटीज कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, नेक्स्ट अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखें तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे क्या हो रहा है, कोनिडिया का फॉर्मेशन, और कोनिडिया के थ्रू ये क्या कर रहा है, कोनिडिया का फॉर्मेशन कर रहा है। उसके बाद वो कोनिडिया फर्दर डेवलप करके इस कोनिडिया फंगस बॉडी से सेपरेट होगा। सेपरेट होकर वो कोनिडिया फर्दर क्या करेगा, एक दूसरा फंगस को फॉर्म कर देगा। ठीक है, अगर हम इसके एग्जाम्पल को देखें तो एग्जाम्पल्स हैं इसके ट्राइकोडर्मा एंड अल्टरनेरिया सोलानी। ठीक है, ट्राइकोडर्मा एंड अल्टरनेरिया सोलानी। ट्राइकोडर्मा एग्जाम्पल ड्यूट्रोमाइसिटीज। अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें बेसिडोमाइसिटीज, तो इसके बारे में हमने डिस्कस नहीं किया, दैट इज एगेरिकस। ठीक है, एगेरिकस, और कॉमनली इसको हम क्या बोलते हैं, मशरूम। ठीक है, या फील्ड मशरूम भी इसको बोलते हैं, या ग्राउंड मशरूम भी बोलते हैं इसको, और जनरली इस मशरूम को हम वेजिटेबल्स के फॉर्म में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फार्मर इसको फार्मिंग करते हैं और उसके बाद इसको मार्केट में सेल करते हैं, तो मार्केट में भी ये फंजाई दिखता है। तो इट मीन्स ये भी क्या होगा, इकोनॉमिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है।